जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 2 तथा महेश्वर खंड का भाग 1। पिछले भाग में आपने सुना कि वैष्णव वे ये जो परमात्मा के प्रति प्रेम रखते हैं। अब आप इस भाग 2 में सुने। प्रिय श्रोताओं, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी को इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वामी काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान नमस्कार है। भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। एक बार नैमिषारण्य में सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में जो श्रेष्ठ है, प्राचीन काल से वहाँ सोनाक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञानुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घकाल तक चालू रहने वाला था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी लोमस ऋषि वहाँ पधारे। दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना की। तब लोमस ऋषि बोले कि 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म का पूर्णता वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ये ऋषियों, महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार और डरदानी हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तब उन मुनियों ने पूछा, हे ऋषि, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बतलाइए। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा जागृत हो गई है। तब लोमस जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया, तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति जो ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। बोले, अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु यह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। यह भूत प्रेतों का स्वामी है तथा सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है।
प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरख।